अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूट्यूब वीडियोस से कैसे हम लिंक्डइन की जो पोस्ट है वो जनरेट करवा सकते हैं और इसमें हम वर्कफ्लो कैसा बनाएंगे। तो हम ये सिंपली इस तरह का वर्कफ्लो बनाएंगे जहाँ पे हम एक वीडियो का यूआरएल देंगे, कोई भी वीडियो हो सकती है वो यूट्यूब की। ये क्या करेगा कि ये उसकी ट्रांसक्रिप्ट निकालेगा, उस ट्रांसक्रिप्ट को निकाल के हमारे पास जो पोस्ट राइटर एजेंट है उसके पास जाएगा, वो हमारे पास उस ट्रांसक्रिप्ट को देख के पोस्ट राइट करके देगा और दूसरे नंबर पर हम इमेज जो जनरेशन प्रॉम्प्ट है वो लिखवाएंगे इससे, ताकि हम उसकी एक ग्राफिक जो इमेज है वो जनरेट करवा सकें और उसके बाद हम उसे ईमेल कर देंगे। यहाँ पे मार्क डाउन कन्वर्ट करके उसको अपने पास ईमेल कर देंगे और वो ईमेल हमारे पास कुछ ऐसी शो होगी जिसमें हमारे पास पोस्ट शो हो रही है और जिसको हम कॉपी कर सकते हैं। इसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, अगर मैं लिंक्डइन को ऑन करता हूँ तो ये देखें मैं लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे मेरा ये अकाउंट है मोहम्मद अबूबकर शहजाद, लेकिन इसको पोस्ट करने से पहले ऑब्वियसली हमें एक इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए आप यहाँ पे मॉडल भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल का मॉडल है इमेज जनरेशन का, इमेजिन 4, इमेजिन 3, या आप चैट जीपीटी भी लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो पेड है इसलिए मैं आपको ये सारा सेटअप फ्री में दिखाने वाला हूँ। और ये मॉडल जो है ये भी फ्री में कौन सा यूज़ करना है, मैं डीप सीक यूज़ कर रहा हूँ और ये फ्री में है, आप ये देख सकते हैं। ये फ्री में मॉडल यूज़ कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में बताऊँगा क्योंकि हम पाकिस्तानी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फ्री यूज़ करना चाह रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हम ये चीज़ जो है यूट्यूब की ट्रांसक्रिप्ट कैसे निकालनी है ये भी मैं आपको एक जुगाड़ के तरीके बताऊंगा कि आप एपीआई फ्री ले सकते हैं। डायरेक्ट एपीआई नहीं मिल रही तो आप किस तरह वेबसाइट्स को स्क्रैप करके डाटा निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट पे हमारे पास ये देखें, हमारे पास ऐसी पोस्ट आएगी जिसको हम कॉपी कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ तक मेरे पास पोस्ट है और यहाँ पे मैं नीचे इमेज जनरेशन जो प्रॉम्प्ट है वो भी ले रहा हूँ। इमेज जनरेशन जो प्रॉम्प्ट है अगर मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ विस्क में, यहाँ पे मैं सिंपली ये इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करता हूँ और ये देखें मुझे जो है वो इमेज बनाकर दे देगा। हम इसे वेट करते हैं इसका। तो ये देखें इसने मुझे सिक्योर योर वेब हुक जो भी मैंने इसको वीडियो दी थी उसके रिलेटेड इसने मुझे जो है इमेज बना दी है। अब मैं ये इमेज सिंपली पोस्ट कर सकता हूँ अपने लिंक्डइन पे। यहाँ पे इमेज को डाउनलोड कर सकता हूँ और यहाँ से डाउनलोड करके मैं लिंक्डइन पर जाकर इसे पोस्ट कर सकता हूँ। तो कुछ मैनुअल वर्क थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन इसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं मल्टीपल वीडियोस देकर। फॉर एग्जांपल आप पूरे मंथ्स की वीडियोस देख सकते हैं, वो एक गूगल शीट में सेव करके इसको देकर आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ये हर रोज़ एक न्यू वीडियो जो है उसको स्क्रैप करे और उसकी लिंक्डइन पोस्ट लिखे और उसके रिलेटेड आपको इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट है जो वो सुबह सुबह ईमेल कर दें। अभी फॉर एग्जांपल सुबह के 7 बजे तो आप 7 बजे 8 बजे जितने बजे आप इसको ऑटोमेट करें, स्केड्यूल करें, वो आप स्केड्यूल कर सकते हैं। अभी लिंक्डइन नहीं चल रहा, आई डोंट नो क्या मसला है। तो ये क्या करेगा, आपकी सिंपली जो पोस्ट है वो को सेंड कर दिया करेगा। आप इमेज जनरेशन जो है वो विस्क जो है उसमें फ्री जनरेट होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो हैं वो बचा सकें। तो चले मैं लिंक्डइन का बाद में दिखा दूंगा आपको कि लिंक्डइन पे कैसे पोस्ट करते हैं, ये चल जाए। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने वर्क फ्लो में और यहाँ पे आके मैं एक न्यू वर्क फ्लो जो है वो क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल न्यू वर्क फ्लो लेता हूँ और इसका नेम रख लेता हूँ मैं यूट्यूब स्क्रैपर, ठीक है। कोई भी नेम रख सकते हो आप और यहाँ से मैं सिंपली HTTP रिक्वेस्ट जो है वो नोड लूँगा, ठीक है। आप ये लेंगे तो शुरू में जो एग्जीक्यूशन नोड है वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमने क्या करना है कि ट्रांसक्रिप्ट जो है अपनी वीडियोस की वो निकालनी है। तो सिंपली ये मैं बंद कर लेता हूँ बाकी टैब्स और यहाँ पे मैं जाता हूँ। मुझे क्या करना है कि या तो हमारे पास एक API का ऑप्शन होता है जिसमें API के थ्रू हम यूट्यूब की ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम गूगल पे लिखें फॉर एग्जांपल यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर, ठीक है, जनरेटर एक्सट्रैक्टर कुछ भी हो सकता है। आप जनरेटर लिखेंगे तो ये देखें मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट्स आ चुकी हैं जो कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें मैं फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट तो ये स्पॉन्सर्ड है, तो मैं इस वेबसाइट पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी कोई भी वीडियो लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लीना अदीब हैं, लीना अदीब इनकी वीडियो जो है मैं इसको यूआरएल को कॉपी करता हूँ और मैं चाहता हूँ इनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, इन्होंने जो भी वीडियो में बोला उसके रिलेटेड जो है मेरे पास लिंक्डइन पोस्ट जो है राइट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये वीडियो यूआरएल कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं ट्रांसक्रिप्ट को निकालूँगा। तो इसमें आपने ये देखना है कि हमारे पास पहले जो यूआरएल था ना वो सिंपल यहाँ तक था। जैसे मैंने हिट किया यूट्यूब की वीडियो डाली तो इसने ये देखें कि इस यूआरएल को चेंज कर दिया। आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल ईजी होकर समझे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैं दोबारा आपके सामने पेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पीछे जाता हूँ तो ये देखें हमारे पास नॉर्मल यूआरएल है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूआरएल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ वीडियो और ये देखें आपके सामने यूआरएल जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसी यूआरएल को कॉपी करना है, चैट जीपीटी के पास जाना है और चैट जीपीटी के पास जाकर मैं बोलता हूँ राइट CURL
फॉर दिस इन डिटेल। ठीक है, सिंपल आपने ये लिखना है और यहाँ पे मैं ये लिंक दे दूँगा। आप ये मल्टीपल वेबसाइट्स के साथ कर सकते हैं। अभी मैंने इसे ये बोल दिया, अब ये देखें सी URL लिख दिया और यहाँ पे जो डिटेल वाला होगा मैं इसे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और सिंपली अपने वर्कफ्लो में जाऊँगा, HTTP रिक्वेस्ट में जाऊँगा और ये देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इम्पोर्ट सी URL और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें मेरे पास इम्पोर्ट सी URL का ऑप्शन आ रहा है। मैं इंपोर्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी मेरे लिए। और ये देखें इसने क्या किया कि सिंपली उस पूरे जो टेक्स्ट मैंने पेस्ट किया था इसने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो अपने लेवल पर सेट कर ली हैं। और यहाँ पे देखें मेरे पास डायरेक्ट जो है वो सारी चीज़ें निकल कर आ गई हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको डाटा दिखाऊँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा है। अब हमने क्या करना है, इस डाटा को क्लीन करना है और इसमें से जो ट्रांसक्रिप्ट है वो निकालनी है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारा डाटा दिख रहा होगा HTML में, CSS में, तो हमने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हम यहाँ पे अगेन वापस आएंगे ट्रांसक्रिप्ट में और यहाँ पे आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट में जाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, प्लस सीखने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट को स्क्रैप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इसके ऊपर आवर करता हूँ तो ये देखें मेरे पास मुझे एक क्लास के ऊपर ले गया। इस क्लास के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये क्लास है जिसके अंदर ये सारा टेक्स्ट है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ना सारा इसी क्लास के अंदर है। आप देख लें कि जैसे ही मैं हाईलाइट करता हूँ इसके अंदर तो ये जो सारा टेक्स्ट है ना ये हाईलाइट हो जाता है। अभी यहाँ तक देखें, यहाँ तक सारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। तो मुझे यही टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इस वेबसाइट से ये टेक्स्ट स्क्रैप करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, क्लास जो है वो कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करता हूँ, कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं वापस अपने वर्कफ्लो में आया और यहाँ पे हमें एक HTML नोड चाहिए। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ HTML और HTML में हमें क्या करना है, क्योंकि ये सारा डाटा हमारे पास HTML में है, तो अभी मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट HTML कंटेंट करना है ताकि HTML कंटेंट के अंदर से मैं अपनी काम का जो कंटेंट है वो एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। तो हमारे काम का कौन सा जो कंटेंट है वो हमने ये देख लिया इसमें कि हमारे काम का जो है वो इस क्लास का कंटेंट है। इस क्लास के अंदर जो भी कंटेंट है वो हम कॉपी करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, एक्सट्रैक्ट HTML कंटेंट करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपली वो पेस्ट कर दूँगा जो मैंने कॉपी किया था। और यहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ भी स्पेस है आपने डॉट लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो मुझे फर्स्ट पे डॉट लगाना है क्योंकि ये CSS सेलेक्टर है तो इसको हमें सेलेक्ट करने के लिए डॉट जो है वो लगाना पड़ता है। और जो भी स्पेसेस होंगी बीच में मैं उसकी जगह पे डॉट लगा दूंगा। ठीक है, ये स्पेस है, ये स्पेस है और ये स्पेस है। यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ और इसको नाम रख लेता हूँ मैं यूट्यूब टेक्स्ट रख लेता हूँ। ठीक है, यूट्यूब टेक्स्ट, और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास जो है इसने सिंपल सा बिल्कुल ये टेक्स्ट दिया है। तो हमें क्या करना है, इसमें इसको बोलना है कि रिटर्न अरे, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो अरे की शक्ल में, अरे होता है एक लिस्ट की शक्ल में। ठीक है, तो लिस्ट की शक्ल में अब हमें क्या चाहिए, सारा डाटा चाहिए। तो ये देखें मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है इसके अंदर, तो ये मुझे पूरी लिस्ट चाहिए इसके अंदर से। तो मैं रिटर्न अरे करता हूँ, एग्जीक्यूट करूँगा और सॉरी मेरे ख़्याल से यहाँ पे मुझे HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हाँ, आई थिंक ये देखें मैंने एक जो स्पेस है वो छोड़ दी थी। तो ये आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से कनेक्ट करें। ठीक है, मैं अगेन इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास वो टेक्स्ट आ चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं इसमें जाकर देखता हूँ और ठीक है मेरे पास क्लासेस भी आ गई हैं, बट मुझे क्लासेस नहीं चाहिए, मुझे जस्ट टेक्स्ट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट में करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। हाँ, तो ये देखें मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट आ गया, मुझे HTML में नहीं चाहिए था, मुझे टेक्स्ट में चाहिए था। तो ये लीना दीप की जो है वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट आ गया, वेट्स गुड माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो ये देखें सारी जो है ट्रांसक्रिप्ट उसकी मेरे पास आ चुकी है लास्ट तक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको आगे प्रोसेस करना है और यहाँ तक मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है। आगे हम क्या करेंगे, एक AI एजेंट जो है वो लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे एक LLM चाहिए जो कि डिसाइड कर सके चीज़ों को कि क्या करना है आगे इस टेक्स्ट के साथ। तो मैं यहाँ पे AI एजेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसके साथ इसको डिफ़ाइन बिलो करके इसको ये टेक्स्ट है ये प्रोवाइड कर देता हूँ। और यहाँ पे नीचे आके मैं एक सिस्टम मैसेज इसके लिखता हूँ कि तुमने इस टेक्स्ट के साथ क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक सिस्टम मैसेज लिखना है अपने AI एजेंट के लिए कि हम उसे बोल सकें कि आपने क्या करना है। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी है, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में।
एक लिंक होगा जहाँ पे आपको ये पूरा वर्कफ्लो भी मिल जाएगा और प्लस आपको वो प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगी। उसमें हमने क्या करना है कि इसको बताना है, एक लाइक सिस्टम मैसेज में लिखना है कि तुम कैसे एक्ट करो। तो ये हमारे पास सिस्टम प्रॉम्प्ट है, इसको मैंने अपने बारे में बताया। इसको मैंने ये बताया कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या लिखना है, ठीक है, और तुमने कैसी जो शेप्स हैं वो यूज़ करनी है ताकि लगे कि ये ह्यूमैनॉइड है, कि एक किसी ह्यूमन ने लिखा है। कुछ मैथ के एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं ताकि चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सके। और उसके बाद मैंने उसको बताया कि स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करना है, हुक कैसे बनानी है तुमने, ठीक है, स्ट्रांगली स्टार्ट करना है तुमने, इमोशनल थोड़ा लोगों को टच देना है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आप ये सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो आप नीचे आपको मिल जाएगी, डॉक्स फाइल में मिल जाएगी शायद। हमने देखें एक जो है ट्रांसक्रिप्ट भी इसको दे दी और इसको बता दिया कि तुमने एक्ट कैसे करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे एग्जीक्यूट करूँगा। और सॉरी, इसे एग्जीक्यूट करने के पहले यहाँ पे मुझे मॉडल कनेक्ट करना है। तो मॉडल कौन सा कनेक्ट करना है और फ्री वाला कैसे कनेक्ट किया जा सकता है वो मैंने वीडियो में बता दिया। आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल ओपन राउटर में जाऊँगा। ओपन राउटर कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी मैंने वीडियो में बताया। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा फ्री, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास फ्री में बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली DeepSeek R1 यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास मल्टीपल मॉडल्स हैं, 70 बिलियन, 14 बिलियन, मतलब बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो मैं यहाँ पे DeepSeek R1 यूज़ कर सकता हूँ। आप दूसरे मॉडल्स को देख सकते हैं कौन सा अच्छा है इनमें मॉडल्स, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे इसके। आपको ओपन राउटर सिंपली कनेक्ट करना है और आपको इससे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। ये अगेन देखें इसने रिक्वेस्ट भेजी। तो मुझे क्या करना है, इस रिक्वेस्ट को बार बार ना भेजे, तो मैं इसे पिन कर दूंगा डाटा को, ठीक है। तो आप डाटा को पिन कर सकते हैं ताकि अगेन रिक्वेस्ट ना जाए। जो भी एग्जिस्टिंग डाटा हो इस नोड के अंदर वो ही आपको मिल सके। तो ये देखें AI एजेंट जो है वो चल रहा है और ये थोड़ा स्लो होता है फ्री वाला, बट आपको क्या जल्दी है, इतनी कोई मसला तो नहीं है। यहाँ पे ये देखें मेरे पास जो लॉग्स में अगर मैं इसको देखूँ तो इसने मुझे पोस्ट लिख दी होगी उसके बारे में, जो भी लीना दीप अपनी वीडियो में बता रही है उसके बारे में। तो ये देखें इसने, हाँ, इसको मैंने ये बताया था कि तुम देखो AI एजेंट जो है ना, मैं AI एजेंट से रिलेटेड काम करता हूँ। तो तुमने कोशिश करना है, मैं तुम्हें जो भी वीडियो दूँ ना, तुमने उसको AI एजेंट के रिलेटेड जो है ना वो बना के पेश करनी है। तो इसने क्या किया कि मुझे उस तरह की चीज़ें उसके वर्कफ्लो में से निकाली। और ये देखें हसल, हाइब्रिड सिस्टम, डिजिटल डिसिप्लिन और जो भी लीना ने अपनी वीडियोस में बताई थी वो सारी चीज़ें इसने एक डिजिटल फॉर्म में मुझे अपने लिए, लाइक मैं एज एन N8N या फॉर एग्जांपल AI ऑटोमेशन एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसके रिलेटेड क्या पोस्ट करना चाहिए, ना कि जस्ट जनरली पोस्ट करना चाहिए। तो ये उसने मुझे उसके रिलेटेड जो है ना वो पोस्ट लिख दी है, ऑटोमेट वर्कफ्लो ऑल डे, ठीक है। तो इसने पूरे दिन का स्केजुअल बता दिया। अगर हम उसकी वीडियो देखें तो ये देखें इसने मुझे जो है हैबिट्स बताई हैं इसमें कि 4-6 हैबिट्स हैं जो कि मैं लाइफ में करती हूँ और चेंज हो जाती है मेरी लाइफ। तो इसने क्या किया, उसी चीज़ को ऑटोमेट किस तरह कर सकते हो आप चीज़ों को, उसके रिलेटेड हमें सारी स्क्रिप्ट लिख के दी है, या आप पढ़ भी सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब एक और एजेंट चाहिए मुझे जो कि मेरी इमेज जो है वो जनरेट करके दे। ऑब्वियसली क्योंकि अगर लिंक्डइन पे आप जाते हैं तो लिंक्डइन पे आप अगर सिंपल पोस्ट करेंगे तो वो नहीं चलेगी, आपको जो है वो पोस्ट करनी पड़ेगी इमेज के साथ। तो इमेज, हमें एक अच्छी इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए क्या करेंगे, हम विस्क जो है वो यूज़ करेंगे। विस्क एक टूल है गूगल का जिस फ्री में आप इमेजेस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैन इज़ स्लीपिंग, मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे इमेज जनरेट कर देगा और बहुत अच्छी इमेज जनरेट करके देगा। तो हम क्या करेंगे, मैनुअली जो है इमेज जनरेशन वो यूज़ करेंगे, लेकिन प्रॉम्प्ट जो है वो उसी से लिखवाएंगे उसके रिलेटेड ही। तो ये देखें मुझे इमेज जो है वो जनरेट करके दी है और काफ़ी अच्छी इमेज है। मिड जर्नी लाइक लोग लेते हैं इसके लिए, पेड इमेजेस के लिए, या ChatGPT को यूज़ करते हैं। तो आप ये विस्क को यूज़ कर सकते हैं, ये गूगल की तरफ से है और ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी मर्ज़ी आप इमेजेस जनरेट करें। तो मैं यहाँ पे अगेन आ जाता हूँ, सॉरी मैं इसको बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमें एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए जो कि हमारी पोस्ट के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनर प्रॉम्प्ट इंजीनियर चाहिए, लाइक प्रॉम्प्ट राइटर चाहिए, जो कि हमें एक पोस्ट के लिए वो लिख के देगा, प्रॉम्प्ट्स लिख के देगा कि हमारे ग्राफिक्स कैसे दिखने चाहिए उस पोस्ट के लिए स्पेसिफिकली। तो मैं यहाँ पे सिंपली AI एजेंट ले लूँगा अगेन, और यहाँ पे इसको मैं वो वाली चैट दे दूँगा जो कि हमने अभी लिखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये, इसको मैं बोल दूँगा कि ये मेरी पोस्ट है और तुमने इस पोस्ट के रिलेटेड मुझे बताना है कि इस पोस्ट में तुम्हें क्या समझ लाइक क्या मैंने लिखा है, प्लस तुमने इसको समझकर मुझे एक ग्राफिक डिज़ाइन जो पोस्ट है उसके बारे में प्रॉम्प्ट लिख के देनी है ताकि वो मैं आगे विस्क को दे सकूं और इमेज जनरेट करवा सकूं।
तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉम्प्ट है इसके लिए, सिस्टम प्रॉम्प्ट है। ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इजी हो के आप देखें चीज़ों को, आप इजी से समझें चीज़ों को, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसको मैंने यही बोला है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो और प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो, आपने क्या करना है, जनरेट इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट फॉर अ विजुअल दैट एक्सप्लेन एंड गिवन डाटा टू स्क्रिप्ट। ठीक है, आप ये चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्पेसिफिक ब्रांडिंग कलर्स यूज़ करने हैं अपने लिए, या अपनी पोस्ट के लिए, आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं जिसके लिए आप पोस्ट बनाते हैं, आप रेड कलर्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल रेड, ब्लू, ग्रीन, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कोई भी अगर विजुअल जो है उसके लिए प्रॉम्प्ट लिख रहे हो तो उसमें ये कलर्स यूज़ होने चाहिए, इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, स्लीक, मिनिमलिस्टिक। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ और इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ। तो सॉरी, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं इस मॉडल के साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको भी पिन कर लेता हूँ ताकि डाटा जो है ये अगेन रन ना हो, मुझे जो है मैं टाइम अपना बचा सकूँ और एक पूरे वर्क फ्लो को बना सकूँ। ठीक है, ये देखें ये रन हो रहा है और अभी हम इसका वेट करेंगे। तो ये देखें हमारे पास रन हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास ये देखें इमेज जनरेशन जो प्रॉम्प्ट है वो आ चुकी है। ये प्रॉम्प्ट है और ये मैं कॉपी करता हूँ और विस्क के पास जाता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करके रन करूँगा और देखूँगा कि कैसा रिज़ल्ट आता है हमारे पास। ये देखें हमारे पास कितना अच्छा रिज़ल्ट आया। और 5 की एग्जीक्यूशन नोट्स ऑप्टिमाइज द ह्यूमन ओएस। ठीक है, इसने कितना अच्छे तरीके से लिख के दिया चीज़ों को। मैं इसे अगेन भी रन कर सकता हूँ। मैं इसके लिए अपना जो है वो एस्पेक्ट रेशोज़ जो है वो चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कितने अच्छे बना रहा है। आप इस तरह की पोस्ट कर सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल बेसिक्स है। आप जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट लिखेंगे ना, सिस्टम प्रॉम्प्ट, आप उतना अच्छा जो है वो इससे ग्राफिक डिज़ाइनर प्रॉम्प्ट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है, बिल्कुल आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास देखें इमेज भी आ चुकी है और ये इमेज मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। और अगर इसमें कोई मसला है ना, फॉर एग्जांपल आपको कोई टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा, आप कहते हो कि इधर कोई और टेक्स्ट होना चाहिए, तो आप इसको सिंपली कैनवा में डालकर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा ना। वो करना यह है कि आप इस पर मॉडल लगा सकते हैं, इमेजिन मॉडल जो है इनका गूगल का, वो आप लगा सकते हैं, इमेज जनरेशन मॉडल, या चैट जीपीटी का लगा सकते हैं। वो अच्छी बनाता है बट वो पेड है और काफ़ी हैवी है, महंगा काफ़ी, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप सिंपली ये यूज़ करें, अपना काम चलाएं जब तक कि ये मॉडल्स ज़्यादा फ्री हो नहीं हो जाते, ज़्यादा कम पैसों में आपको मिलना स्टार्ट नहीं हो जाते। तो ये देखें हमने ये देख लिया। इनको हम रीनेम कर देंगे। इसको मैं बोल दूँगा पोस्ट राइटर। ठीक है, और इसको मैं बोल दूँगा ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, तो हमारे पास दो ही लोग होते हैं, एक पोस्ट राइटर होता है जो लिंक्डइन की पोस्ट लिखे फॉर एग्जांपल हमारे लिए, और एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो जो हमें पोस्ट बना कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। लिंक्डइन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे लिंक्डइन पे चाहिए सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे लिंक्डइन पे क्लिक करूँगा, क्रिएट अ पोस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना लिंक्डइन सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने इमेज अभी जनरेट नहीं की तो इमेज तो आप मैनुअली जनरेट कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली ख़ुद को रिमाइंड करवाने के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सअप भी लगा सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप को आपको मैसेज जो है वो सेंड हो जाए। व्हाट्सअप को कैसे कनेक्ट करना है मैंने अपनी वीडियो में बता दिया कि आप मैसेज रिसीव किस तरह कर सकते हैं और सेंड किस तरह कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो आप इसके लिए जीमेल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं जीमेल यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं सेंड अ मैसेज जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे जीमेल को कैसे कनेक्ट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया वीडियो में। आप वो वाली वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि गूगल टूल्स को किस तरह आप एक ही बार में कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे अपने आप को जीमेल करना है ताकि मैं अपने आप को सेंड कर सकूँ। और सब्जेक्ट हम रख लेते हैं लिंक्डइन पोस्ट अलर्ट। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, पोस्ट चाहिए और मैं सिंपली यहाँ से पोस्ट पर आया और यहाँ से मैं जो आउटपुट है वो यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको बोल दूँगा लिंक्डइन पोस्ट। ठीक है, और नीचे अगर आऊँ तो यहाँ पे मैं अगेन ग्राफिक डिज़ाइनर सेलेक्ट करूँगा और ये बोलूँगा मैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आउटपुट में ये पेस्ट कर देता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि क्या मुझे ईमेल आई है या नहीं। ठीक है, ये रन हो रहा है और ये इसने बोला कि सक्सेसफुली आप रन हो चुके हैं। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें मेरे पास लिंक्डइन पोस्ट अलर्ट आ रहा है और ये देखें इस फॉर्म में आ रहा है मेरे पास। तो आप इसको लाइक HTML फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि हमने किस तरह जो है पोस्ट राइटर एक एजेंट है वो किस तरह बनाना है लिंक्डइन के लिए, ताकि हमारी यूट्यूब की कोई भी वीडियो है अगर हम उसे देते हैं
तो वो यूट्यूब की वीडियोस को एनालाइज करके हमें बता सके कि उसमें क्या था, और प्लस उसके बारे में एक पोस्ट भी लिख दे, और प्लस हमारे पास एक इमेज जनरेशन जो है प्रॉम्प्ट है वो भी लिख दे, ताकि हम विस्क में पेस्ट करके इमेज जनरेट करवा सकें। और उसके बाद आप उसको मैनुअली पोस्ट कर सकते हो, और आप ये डेली काम कर सकते हो। अगर आपने इस तरह की नई वीडियोस देखनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो वीडियोस के बारे में बता सकते हो। मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हो आप लिंक्डइन पे, मुझे बता सकते हो आपको किस तरह का और एजेंट चाहिए, मैं उस तरह के एजेंट्स बना दूंगा इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश ये है कि आप कम से कम पाकिस्तानी जो हैं वो सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें चीज़ों को, और ये चीज़ें आप सेल कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इसमें, आप वर्क में फाइवर पे कोल्ड जो है आउटरीच कर सकते हैं। तो लेट्स अनकवर जो है उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि आप किस तरह जो है कोल्ड आउटरीच कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो सिखाने का स्किल का मकसद ये है कि कम से कम हम अपनी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की उसको इनेबल किया जाए, उसमें मोस्टली जो लोग हैं नौजवान हैं उनको इनेबल किया जाए, और बताया जाए कि आप किस तरह स्किल्स को सीख कर आगे पहुंचा सकते हो, आगे सेल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और नेक्स्ट कैसी वीडियो देखनी है आपने उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, या मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।